Assalamualaikum everyone, this is me Iman Kashif. Welcome to my YouTube channel and welcome to my new video. तो आज हम लोग ईद मिलादुन नबी बनाएंगे. हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी करबी एरुल्लाह सूरत मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी एरुल्लाह सूरत मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हम यहाँ एक बहुत खास दिन मनाने के लिए जमा हुए हैं. आज मैं आपको ईद मिलादुन नबी पर मुबारकबाद देता हूँ. ये वो बहुत मुबारक दिन है जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए. अब हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करना चाहिए. वो हमेशा हर बंदे से अच्छे सलूक और बहुत ही मीठी जुबान से बात करते थे. हमेशा हर एक दूसरे की मदद करते थे. हमेशा किसी को तकलीफ नहीं दी. हमेशा सच बोलते थे. कभी किसी की गीबत नहीं की. कभी किसी की कोई बुराई नहीं की. कभी किसी को कोई तकलीफ कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. हमेशा जब भी बात की तो बहुत मीठे और बहुत अच्छे अंदाज से की. बच्चों से बहुत प्यार से गुफ्तगू फरमाते थे. तो अब हमें भी चाहिए कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते थे वैसे हमें भी अब सच बोलना चाहिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्लाम के रिलेटेड बहुत तालीम दी है. तो हमें चाहिए हम उस तालीम पर भी फोकस करें. हमें चाहिए कि हम 5 वक्त के नमाजी बने. हमें चाहिए कि हम सारे रोजे रखें, ज़कात दें, हज करें. ये सारे हमारे अरकान हैं. और कलमा तैयब हम फॉलो करें. तो हमें चाहिए कि हम सब ये इस्लाम के 5 अरकानों को फॉलो करें. लेकिन ये नहीं कि सभी 5 इस्लाम के अरकान हैं उनको फॉलो करना है. नहीं, बाकी छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, जैसे भी बड़े बंदे हो, हमेशा ऐसे होता है कि हम अपने अम्मी अबू से या बड़े बंदों से हंसने सलूक से बिहेव करते हैं, लेकिन बच्चों से हम बहुत गंदे तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं. नहीं कि अगर एक अमीर है तो एक गरीब है. नहीं, हर बंदा एक इंसान दूसरे इंसान से बराबर है. हर इंसान की वही वैल्यू है. वो बेशक अमीर है, बेशक गरीब है, बेशक जैसा भी है. तो हमें कभी भी किसी इंसान में फर्क नहीं करना चाहिए. ये बहुत बड़ा गुनाह है. तो आइए अब हम कुछ अहादीसें पढ़ते हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं और हमें उन बातों पर अमल करना चाहिए. तो जो हमारी पहली अहादीस है वो है पाकीज़गी निफ्स ईमान है. इसका मतलब ये है कि हमें अपने रूहानी और जिस्मानी जिस्म को साफ रखना चाहिए. हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना चाहिए. हमें नेकी अच्छे काम का इखलाक है. इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वो भी एक नेकी है. तो हमें ये चाहिए कि हम अपने वालिदैन अपने बड़े लोगों से अच्छे तरह सलूक करें, किसी की कोई बुराई ना करें, किसी की गीबत ना करें. तो इस अहादीस का यही मतलब है कि हमें चाहिए कि हम अच्छे काम करें. तीसरी अहादीस है हमारी जन्नत की कुंजी नमाज है. इसका मतलब यह है जन्नत में जाने का जो जरिया है वो नमाज है. तो मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, प्लीज नमाज पढ़ना स्टार्ट करो. 5 वक्त के नमाजी हो, ऐसे नहीं तो एक नमाज पढ़ो, 2 नमाज पढ़ो. लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि नमाज पढ़ो और कुरान पढ़ो. तो इसी का मतलब यही है कि जो चौथी हदीस है वो है हया ईमान का हिस्सा है. इसका मतलब यह है कि शर्म और हया जो है वो ईमान का हिस्सा है. हमें हमेशा एक ऐसी चीज है जो हमें बुरे कामों से रोकती है. तो हम इस हदीस का भी यही मतलब है. तो हमें दुआ करनी चाहिए. और अब आप लोग मेरे से वादा करें कि अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे. तो आइए अब हम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा. आमीन. ऐ अल्लाह, हमें इस्लाम के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा. आमीन. ऐ अल्लाह, हमें नमाज पढ़ने की और कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा. आमीन. ऐ अल्लाह, हम सबको मुसलमानों को लंबी जिंदगी और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे.
आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मेरे क्या पॉइंट्स हैं। तो प्लीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करें और ईद मिलादुन नबी पे दुआएं मांगें और खुशी से सेलिब्रेट करें। मैं आप दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।